हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सूरदास जी के पद। उसी क्रम में अब तीसरा पद हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ सूरदास जी का तीसरा पद लिखा है, बिलग जनी मानहु उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहि ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, मानहु शील माट ते काढ़े, मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। इसमें जो शब्दार्थ है पहले वो देख लेते हैं। बिलग शब्द है, बिलग मतलब बुरा, जनी का अर्थ है मत, मानहु मानो, कारे काले, सुफलक सुत अक्रूर जी, भंवारे भ्रमर या भंवरे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, मनियारे मनियारे मणि से युक्त, मानहु नील माट, माट मटका, काढ़े निकालना, पखारे धोना, कालिंदी यमुना, ये इस पद के अंदर शब्दार्थ थे जिनका हिंदी अनुवाद ये होगा। अब इनका प्रयोग करते हैं, हम इसकी व्याख्या करते हैं। बिलग जनि मानव उधो प्यारे, हे उधव, उधव प्यारे संबोधन चिन्ह है इसलिए बोलेंगे हे उधव, हे प्रियवर उधव, बिलग बुरा मत मानना, हे उधव जी हमारी बातों का बुरा मत मानना। कौन कह रही हैं? गोपिकाएं। किससे? उद्धव जी से, कि हे उद्धव जी आप हमारी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें आपको कहने जा रहे हैं जिससे हो सकता है कि आप बुरा मान जाएं, पर आप हमारी बात का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहि ते कारे, वह मथुरा जिस मथुरा से तुम आए हो, वह मथुरा हमें लगता है काजल की कोठरी है। हमें ऐसा लगता है कि जो कोई भी मथुरा से आता है वो काला ही आता है। जे आवहि ते कारे, जो भी आता है वो काला ही आता है। अब तक कौन कौन आए हैं उनके बारे में बता रही हैं गोपिकाएं। तुम कारे, हे उद्धव जी आप भी क्या हो? काले हो। सुफलक सुत कारे, आपसे पहले अक्रूर जी आए थे जो बलराम और श्री कृष्ण को अपने साथ मल्ल युद्ध देखने के बहाने ले गए थे, वो भी काले थे। कारे मधुप भंवारे, और ये जो चारों ओर भ्रमर भंवरे उड़ रहे हैं ये भी काले हैं। हमें लगता है ये भी मथुरा से ही आए होंगे, क्योंकि मथुरा से जो आता है वो काला होता है। यहाँ न केवल शारीरिक रूप से वर्ण की व्यवस्था की गई है, वर्णन किया गया, अपितु ये भी कहा गया है कि आप मन से भी काले हो। तुम कारे अर्थात आप हमसे धोखा कर रहे हो। आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को छुड़वा कर
योग संदेश देना चाहते हो और स्वयं कृष्ण के पास रहना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी बातों में विरोधाभास है। आप कन्हैया को तो हमसे दूर करना चाहते हो और स्वयं उनके साथ रहना चाहते हो। इसका तात्पर्य हुआ कि तुम मन से काले हो। सुफलक सुतकारे, अक्रूर जी ने भी यही बताया था कि हम कन्हैया और बलराम को सिर्फ दंगल दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ तुम्हें पता ही है कि कंस ने उन पर आक्रमण करवा दिया था। जैसा कहा था वैसा किया नहीं, उसमें भी षड्यंत्र था, धोखा था। वो भी मन से काले थे। कारे मधुप भंवरे, और भंवरे तो वैसे ही क्या होते हैं, तन और मन से काले होते हैं, क्योंकि उनका एक जगह मन लगता ही नहीं है। वो एक फूल से दूसरे फूल पर रस ग्रहण करने के लिए चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। उनका एक ही फूल से लगाव नहीं होता है, तो वो भी मन से काले होते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मन यारे। तिनके संग, किसके, श्री कृष्ण के साथ में, अधिक छवि उपजत, आप लोगों की छवि, आप लोगों की आभा अधिक सौंदर्यमयी हो जाती है। क्यों? कमल नैन मन यारे। वो कमल नैन कौन? श्री कृष्ण, जिनकी आंखें मणि के समान है। किसके समान? मणि के समान चमकती आंखों वाले हैं ना। वो जब आप लोगों के साथ आते हैं तो उनकी छवि और अधिक बढ़ जाती है, अर्थात वो आपसे अधिक कुटिल हो जाते हैं। आप नहीं आए उद्धव जी, आपको कन्हैया ने हमसे दूर करने के लिए भेजा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो न केवल मन से काले, तन से काले, विचारों से भी क्या हैं, बड़े षड्यंत्र हैं। षड्यंत्र पूर्वक वो विचार करते हैं, इसलिए आपको मोहरा बनाकर हमें अपने से दूर करने के लिए भेजा है। वो आपसे अधिक षड्यंत्रकारी हैं। मानहु नील माट ते काढ़े। मानहु, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ? उत्प्रेक्षा, उपमेय उपमान की कल्पना की गई है। मानो नील माट ते काढ़े, मानो कि मथुरा वासियों को नील से भरे हुए मटके से निकाला गया हो। नील माट, नील से भरे हुए मटके से निकाला गया हो, और ले जमुना जाए पखारे, और सबको यमुना में ले जाकर जैसे धोया गया हो। और ऐसा करने से क्या हुआ? तागुन श्याम भई कालिंदी, और उनके गुणों से ही श्याम क्या? काली हो गई। श्याम का मतलब क्या है? काली हो गई। कौन? कालिंदी, यमुना। लगता है सबको यमुना नदी में धोने के कारण से यमुना का रंग भी बदल गया, वो भी काली हो गई। सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुण तो न्यारे हैं, अनोखे ही हैं। उनके पास में जो कोई भी आता है वह उन्हीं का होकर रह जाता है, उन्हीं के विचारों को आत्मसात कर लेता है। यहाँ पर श्याम का मतलब काला है, यहाँ श्याम का मतलब श्री कृष्ण है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ होने के कारण से कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। तो इसमें दो अलंकार थे, मानहु में उत्प्रेक्षा है और इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इस प्रकार हम इसकी विशेष बातें लिख देंगे। इसका अगला जो पद है उसमें क्या कहती हैं गोपिकाएं? आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव जी, हम आपको सच बताती हैं, आप हमें चाहे कितना ही योग संदेश क्यों ना दे दें, पर हम भगवान श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। जब कन्हैया यहाँ से गए थे तो पुनः लौटने का बात कहकर गए थे कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। उनकी राह देखते देखते हमारी आँखें उनके दर्शन की भूखी हैं। जब तक उनके दर्शन नहीं करेंगी तब तक ये आँखें भूखी ही रहेंगी, तृप्त नहीं होंगी। हे उद्धव जी, हमारी आँखियाँ हरि दर्शन की, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी। कैसे रहें? प्रश्न किया उद्धव जी से, आप ही बताइए। इन आँखों को किनको देखने का, किनको देखने की आदत हो गई है? भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने की आदत हो गई थी। अब उनके बिना ये कैसे रह सकती हैं? रूप रस राची, राची लग गई उनके रूप के रस में, अर्थात उनके सौंदर्य को निहारने में ही लगी रही थी। अब वो कैसे रह सकती हैं उनको देखे बिना?
ये बतियां सुनी रूखी। और जो आप बातें कर रहे हो किसकी, योग, आप जो योग की निर्गुण की भक्ति की जो बात कर रहे हैं, ये बातें क्या हैं, सुनी हैं, रूखी हैं, रसहीन हैं, क्योंकि इन आँखों ने सौंदर्य रस का पान किया है और आपकी बातें नीरस हैं, इनको हम कैसे स्वीकार कर सकती हैं। अवधि गणत एक टक मग जोवत, जब कन्हैया यहाँ से गए थे तब हमें कहकर गए थे कि मैं कुछ समय पश्चात लौट आऊँगा। उनके इस समय को हमने एक एक करके गिन गिन करके व्यतीत किया है। अवधि समय को, गणत गिन गिन करके, एक टक स्थिर दृष्टि से निहारते हुए, मग जोवत, जोवत यानी प्रतीक्षा करना, मग यानी मार्ग, उनके आने वाले मार्ग को इन आँखों ने एक टक स्थिर दृष्टि से एक एक करके दिन की गणना करते हुए बिताया है। तब एती नहीं झुकी, झुकी यानी पीड़ित होना, दर्द देना, तब भी हमारी आंखें इतनी अधिक पीड़ित नहीं हुई थी जब हम एक टक उनके आने वाले पथ को निहार रही थी। पीड़ा तो होती थी लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी आपके इन योग संदेश को, जब आपने आकर हमें ये योग का संदेश सुनाया है, अब इन योग संदेश ने ऊधो अति अकुलानि दुखी, उस समय इतनी पीड़ित नहीं हुई थी, पर अब आपने जो निर्गुण भक्ति का संदेश हमें दिया है, जो योग का संदेश हमें दिया है, जो ज्ञान का पिटारा आपने हमारे सामने खोला है कि श्री कृष्ण को भूलकर परमात्मा की भक्ति करो, उस निराकार की भक्ति करो, ये संदेश जब हमने सुना तब ये व्याकुल हो गई। क्या, अति अकुलानी, अति व्याकुल हुई हैं और ये आंखें अत्यधिक पीड़ित हुई हैं। और अब ये पीड़ा कैसे दूर हो सकती है, तो उद्धव जी को बताती हैं, बारक वह मुख फेर दिखाओ। बारक एक बार, बारक का अर्थ क्या है यहाँ पर, एक बार वह मुख, कौन सा, किसका, श्री कृष्ण का, फेरी पुनः दिखा दो, एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण का वही चेहरा, वही मुख पुनः दिखा दो। दुहि पय पीवत पतुखी, दुहि पय पीवत पतुखी, दुहि यानी पय यानी दूध, पय यानी दूध, पीवत यानी पीना, पतुखी यानी दोना, यानी वो क्या करते थे, गाय का दूध दुह करके दोने में पीते थे, तो उनके चेहरे पर थोड़ा दूध लग जाता था। उस दूध पीते हुए चेहरे को एक बार आप पुनः हमें दिखा दीजिए, तो हो सकता है हमारी आँखों की और हमारे हृदय की पीड़ा कम हो जाए। सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी ने ये कहा, उद्धव जी से गोपिकाओं ने कहा कि सिकत हटि नाव चलायो, सिकत यानी मिट्टी, सिकत यानी मिट्टी, हटि यानी हट पूर्वक नाव चलायो, नाव चला रहे हो आप, सूखी रेत में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो। संभव है क्या, नाव तो पानी में चलती है, लेकिन यहाँ पर सूखी रेत में आप नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो। ये सरिता है सूखी, ये हृदय के अंदर जो सरिता बह रही है, किसकी, भावनाओं की। हमारे हृदय में जो भावनाओं की सरिता, प्रेम की जो सरिता बह रही थी, वो अब सूख गई है। इस सूखी हुई नदी में, भावनाओं की इस नदी में अब तुम्हारे कौन सी नाव नहीं चलेगी, जोग रूपी नाव नहीं चलेगी। आप व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। विशेष देखेंगे क्या है इसमें, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, रूप रस राची ये बत्तियाँ सुनी, अवधि गणत इकटक मग जोवत तब ऐती नहीं दुखी। इसमें बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पय पीवत पतु की, यहाँ पर देखो पय वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 बार, पय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर कौन सा है, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। सिकत हटि नाव चलायो, नाव किसका रूपक है, यहाँ पर जोग संदेश का, योग की निर्गुण भक्ति का रूपक लिया है नाव को, तो यहाँ रूपक अलंकार है। सरिता किसकी है, भावनाओं की सरिता, प्रेम रूपी सरिता है, इसलिए सरिता और नाव में क्या है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सूरदास जी के पदों की व्याख्या कर रहे थे।
अगला पद है, गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं, हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, आप भगवान श्री कृष्ण को भूल करके निर्गुण भक्ति का संदेश दे रहे हो। हम आपसे बड़े ही सरल प्रश्न पूछ रही हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो निस्संदेह हम आपके ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे। बताइए, आपका निर्गुण कौन से देश का रहने वाला है? गोपिकाओं के सहज और सरल प्रश्नों का उत्तर दे पाना बुद्धिमान विद्वान उद्धव जी के लिए असंभव था। तो उनसे पूछती हैं कि हे उद्धव जी, बताइए आपका जो निर्गुण है वो कौन से देश का रहने वाला है? कुछ पता नहीं, क्योंकि निर्गुण क्या होता है? निराकार, और निराकार का कोई जन्म नहीं होता। मधुकर, मधुकर किसके लिए आया है? उद्धव जी के लिए। हे उद्धव जी, हंसी समुझाए सौह दे, बूझती सांच न हासी। हे उद्धव जी, सौह दे बूझती, बूझती यानी पूछती हैं, क्या? शपथ देकर, सौह यानी शपथ, आपको सौगंध देकर के हम पूछती हैं, क्या? सच्ची बात, सच सच बताना, हम आपसे सौगंध देकर के आपको पूछती हैं, न हंसी, मजाक नहीं कर रही हैं। आप इसे मजाक में मत लेना। हम जो प्रश्न कर रही हैं उनका उत्तर सच सच बताना, सच सच कहना। समझाई, आनंद पूर्वक समझाइए, हंसी यानी आनंद से, आनंद से आप हमारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमें सच सच बताइए। हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसे मजाक में मत लेना। बताइए, को है जनक, आपके उस निराकार का पिता कौन है? जनक पिता कौन है? जननी को कहियत, और उनकी माता किसे कहेंगे? कौन है उनकी माता? कौन नारी, आपके उस निर्गुण की निराकार की पत्नी कौन है? को दासी, और उनकी सेविका कौन है? बताइए। आप कहते हैं ना कि निर्गुण की भक्ति कीजिए, निराकार की आप उपासना कीजिए। बताइए, कौन है उसके पिता, कौन है उसकी माता, कौन उसकी पत्नी है, और कौन उनकी सेविका है? कौन से देश के रहने वाले हैं? हमारे इन प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आनंद से, सहज प्रकार से दे दीजिए। कैसो वर्ण, आपके उस निराकार का रंग कैसा है? वर्ण कैसा रंग है? भेष है कैसो, कैसा पहनावा पहनते हैं? उनकी वेशभूषा कैसी है? के ही रस में अभिलाषी, आपका वह है निराकार परम ब्रह्म कौन से रस का अभिलाषी है? कौन से रस में उसको आनंद आता है? बताइए। पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे करे जोरे कहे गो गांसी। पावे गो, प्राप्त करोगे, पुण्य कियो आपनो, आपने जो पुण्य किया है, जो कर्म आप कर रहे हो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जोरे कहेगो गांसी, गांसी यानी झूठा, गांसी यानी झूठ। यदि हमारे प्रश्नों का झूठा उत्तर दोगे, गलत उत्तर दोगे, तो गलत उत्तर देने के कारण से आपको इस किए का क्या मिलेगा? फल प्राप्त करना पड़ेगा। झूठ बोलोगे तो उसकी सजा भी मिलेगी। सच सच बताना। सुनत मौन वे रहो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। गोपिकाओं के इतने सहज सरल प्रश्नों को सुनकर और उनका उत्तर उद्धव जी के पास नहीं था, इसलिए सूरदास जी लिखते हैं कि उनके इन प्रश्नों को सुन करके उद्धव क्या हो गए? मौन रह गए। ऐसे लगा जैसे वो ठगे गए हों, क्योंकि अपने आप को जब आए थे तो बड़ा विद्वान समझते थे। सभी गोपिकाओं को ज्ञान दे करके उनको भगवान श्री कृष्ण से अलग कर दूंगा, परंतु उनके सहज सटीक प्रश्नों का उत्तर उनके पास में नहीं था। इसलिए अपने ज्ञान पर जो अभिमान था वो चकनाचूर हो गया। सूर सबे मति नासी। सूरदास जी लगते हैं, कहते हैं
कि उद्धव जी को ऐसे लगा जैसे उनकी मति मारी गई है। मति यानी बुद्धि, नाश यानी नष्ट हो गई, यानी पूर्ण रूप से बुद्धि नष्ट हो गई हो, ऐसा उद्धव जी को लगा। अगला पद है जिसमें गोपिकाएं अपनी विरह वेदना को प्रकट करते हुए अपनी मन स्थिति और अपनी दशा का वर्णन उद्धव जी से कहती हैं और क्या प्रार्थना करती हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कूंजे। हे उद्धव जी, बिना कन्हैया के, बिना श्री कृष्ण के यह कुंज, ये बगीचे, ये उद्यान हमें शत्रु की भांति लगने लगे हैं। उद्यान बगीचे आनंद देने के लिए होते हैं, लेकिन जब तक प्रियतम साथ होता है, अपना प्रिय साथ होता है, तब ये सब आनंददायक होते हैं। लेकिन जब अपना नहीं है तो यही क्या हो जाते हैं, दुख कारक बन जाते हैं, कष्ट कारक बन जाते हैं। इसी पीड़ा को व्यक्त करती हुई गोपिका उद्धव से कहती है, उद्धव जी, बिना कन्हैया के ये उद्यान, ये बगीचे, ये क्या हो गए, हमारे लिए शत्रु बन गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। जब कन्हैया हमारे साथ थे ना, तब ये लता, ये बेलें अति ठंडी लगती थी, शीतल लगती थी, मधुर लगती थी। अब भाई विषम ज्वाल के पूंजे। लेकिन जब कन्हैया नहीं हैं तो अब ये लताएं जो पहले ठंडी थी, अब विषम भयंकर ज्वाल, अग्नि की पूंजे, लपटें, आग की लपटों के समान जलाने वाली बन गई हैं। पहले तो ये लताएं क्या लगती थी, हमें शीतल लगती थी, ठंडी लगती थी, लेकिन बिना श्री कृष्ण के अब ये कैसी बन गई हैं, आग की भयानक लपटें बन गई हैं जो हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं। बहता बहती यमुना। जब कन्हैया साथ में थे और यमुना नदी बहती थी तो उनकी कल कल की ध्वनि हमें आनंदित कर देती थी। अब उनके बिना ऐसा लगता है कि ये यमुना व्यर्थ ही बह रही है। खग बोलत। पक्षी जब चहकते थे बड़े आनंदित कर देते थे, और अब लगता है जैसे ये शोर मचा रहे हैं। वृथा कमल फूले अली गूंजे। व्यर्थ में ही कमल के फूल खिले हुए हैं। पहले जब कन्हैया साथ में थे तो कमल के फूल खिले हुए अति सुंदर लगते थे, लेकिन अब लगता है ये व्यर्थ में क्यों खिल रहे हैं। और इन फूलों पर क्या गुंजायमान हैं, भंवरे। अली यानी भंवरे जो गुंजायमान हैं, जो गुनगुना रहे हैं, वो भी अब अच्छे नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते हैं। चलती हुई पवन जो शीतलता प्रदान करती थी, पानी, बहता हुआ जल, घनसार, कपूर, संजीवनी, बादल, दधिसुत, चंद्रमा, ये सब क्या देते हैं, शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। चाहे हवा हो, चाहे जल हो, कपूर हो या बादल हो, चंद्रमा, ये सब शीतलता देने वाले हैं। लेकिन अब उस दधिसुत की किरणें, उस चंद्रमा की किरणें कैसी हो गई हैं, भानु भाई भूंजे। भानु यानी सूर्य, भूंजे यानी भूनने वाला। ऐसे लगता है जैसे कि सूर्य की तीव्र तीखी किरणें जो हमें जला रही हों, भून रही हों। चंद्रमा की किरणें भी सूर्य की किरणों के समान जलाने वाली महसूस होने लगी हैं। ऐ उद्धव कहियो माधव सो। बड़ी ही विनम्र प्रार्थना उद्धव से कर रही है। क्या करें, ए उद्धव, जाना और माधव से हमारी बात कहना, हमारी मनस्थिति बताना, हम कैसी मनस्थिति में जी रही हैं ये उनको बताना। विरह कदन, ये जो विरह की आग है, कदन यानी आग, जो ये विरह की आग है ये ऐसी मार रही है जिसके कारण से हमें लूंजे, लूंजे यानी शक्तिहीन हो जाना, लुंज पुंज हो जाना। इस विरह की आग ने हमें शक्तिहीन बना दिया है, सामर्थ्यहीन बना दिया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, आँखियाँ भई बरन ज्यों गूंजे। सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को जोवत, प्रतीक्षा करते करते, देखते देखते हमारी आँखें क्या गई हैं, गुंजे पत्थर के समान बन गई है। कैसे, गुंजा पत्थर एक लाल पत्थर होता है और जो स्वर्णकार है वो अंगूठी बनाने में उसका प्रयोग करते हैं।
वो लालिमा से युक्त होता है। यहाँ पर रोते रोते विरह की आग में झुलसते झुलसते गोपिकाओं की आंखें लाल हो गई हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या लिया है, किसके समान बताया है, गूंजे पत्थर के समान आंखों को लाल बताया है। विशेष में हम यहाँ पर लेंगे, विशेष में जब अपना प्रियतम साथ नहीं हो तो आनंददायक वस्तु भी कष्टदायक बन जाती हैं। यहाँ पर विरह की आग का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। यदि हम अलंकार की बात करें तो यहाँ पर उपमा अलंकार आया है। कौन सा आया है, बरन ज्यों गूंजे, उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। धन्यवाद।